ठीक है, हम लोग का हेडिंग है भाई सिंपल माइक्रोस्कोप। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो एक सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, फोकस। जिसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये बन गया हम लोग का क्या, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है यहाँ और यहाँ रख लेते हैं, दो फोकस। जो ऑब्जेक्ट को रखा गया है वो किसके बीच में रखा गया है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के। ठीक, तो इसमें याद रखना, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, तो जो ऑब्जेक्ट से पहली रे जाती है वो रे कहाँ से पास होती है, फोकस से। और जो ऑब्जेक्ट से दूसरी रे जाती है वो कहाँ से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर। जो दोनों रेज है वो कैसे नेचर की है, डाइवर्जिंग नेचर की। ठीक, ऑलमोस्ट इसमें पैरेलल दिख रहा है लेकिन वो बनेगा डाइवर्जिंग। ठीक है, अब डाइवर्जिंग रेज है तो इनकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल और ऑन सेम साइड। तो यहाँ पे बन गई इसकी इमेज, ये बना लिया अपन ने इमेज। अब देखो जो इमेज बनी वो कैसी बनी, इमेज इज वर्चुअल इनलार्ज्ड और इरेक्ट। यानी कि तुम जिस भी ऑब्जेक्ट को देखोगे, ठीक, उसका जो इमेज दिखेगा वो कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा और सीधा दिखेगा। यही तुम्हारा पर्पस था। ठीक, तो ये पर्पस फुलफिल तो हो गया। अब अपन लोग इसमें पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई हम लोग करेंगे इसके एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए। किसके लिए करेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए। तो इसका जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एम से। एम का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर। और अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, तो इमेज से जो लाइट आ रही है वो यहाँ पे बन रहा है एंगल, तो ये एंगल हो गया क्या, बीटा। ठीक, ये हो गया एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट और इमेज का नेमिंग कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी, इमेज का नाम ए डैश बी डैश। ठीक, तो जो इमेज का एंगल है वो कितना है, बीटा। ठीक, अब यहाँ पे एक झोल है, देखो अगर ऑब्जेक्ट का भी एंगल देखोगे तो ऑब्जेक्ट का भी एंगल वहीं पे बनेगा। तो इस चीज को ना ओवरकम करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज को क्या मान लेते हैं, ओवरलैपिंग। क्या मान लेंगे, ओवरलैपिंग। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे, कहाँ अज्यूम करेंगे, यहाँ पे। उसके पैरेलल सेम हाइट पे ये पॉइंट का नाम रख लेते हैं एक्स। तो ऑब्जेक्ट का जो एंगल मेजर किया जाएगा वो कहाँ से मेजर किया जाएगा, एक्स से ऑप्टिकल सेंटर पे। तो एक्स से ऑप्टिकल सेंटर पे एक एंगल डालो। ये जो एंगल बना यहाँ पे, इस एंगल का नाम रखे क्या, इस एंगल का नाम रखा हमने अल्फा। ठीक, तो जो एंगल इमेज ने बनाया उसका नाम बीटा, और जो ऑब्जेक्ट के परछाई वाला पॉइंट ले लो ए डैश एक्स, जो किसके ऊपर है, इमेज के ऊपर। इस पॉइंट ने जो एंगल बनाया है इसका नाम अल्फा। तो टोटल दो एंगल है, बीटा और अल्फा। अब इनको मेजर करने के लिए, इनको मेजर करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे और दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक, यहाँ पे जो भी एंगल्स हैं वो कैसे हैं, छोटे। बीटा टेंड्स टू जीरो और अल्फा ऑल्सो टेंड्स टू जीरो। तो बीटा को हम लोग किसके बराबर लिख लेंगे, tan बीटा के। और अल्फा को हम लोग किसके बराबर लिख लेंगे, tan अल्फा के। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आएगा tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। m का वैल्यू क्या लिख लेंगे, tan बीटा और tan अल्फा। अब देखो जो अल्फा एंगल बना वो कौन से ट्राइंगल में बना, यहाँ पे ट्राइंगल बना ये वाला, ए डैश एक्स ओ।
में जो एंगल बना उसका नाम अल्फा। ठीक, तो यहाँ पे जो tan अल्फा का वैल्यू आएगा, tan अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, परपेंडिकुलर a डैश एक्स अपॉन a डैश ओ, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, उसके बाद दूसरा tan बीटा के लिए देखो, ये जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है इसमें एंगल बन जा रहा है ए बी और ओ। यहाँ पे हमारा ट्राइंगल बना कौन सा, ए बी ओ। ए बी ओ में जो एंगल बना उसका नाम बीटा। तो यहाँ से अब किसका वैल्यू लिखेंगे, tan बीटा इक्वल टू क्या, ए बी अपॉन ए ओ। ठीक, तो यहाँ से दो ज्योमेट्री करके हमको tan अल्फा का वैल्यू मिल गया, tan बीटा का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब इसको उठा के इसमें पुट कर देते हैं। tan बीटा की जगह रखेंगे क्या, ए बी अपॉन ए ओ, और tan अल्फा की जगह रखेंगे क्या, ए डैश एक्स अपॉन ए डैश ओ। ठीक, अब एक ऑब्जर्वेशन निकालो कि जो तुम्हारा ए बी है और जो ए डैश एक्स है वो दोनों सेम ही चीज की बात कर रहे हैं, तो उन दोनों का साइज क्या होगा, बराबर। यहाँ पे ज्योमेट्री में देखो, ए बी की परछाई तुमने इमेज के ऊपर निकाली थी ए डैश एक्स, तो यहाँ ए बी इक्वल टू क्या है, ए डैश एक्स ज्योमेट्री से। ठीक, तो ए बी इक्वल टू क्या लिखे, ए डैश एक्स। तो यहाँ से ए बी और ए डैश एक्स क्या हो गया, कैंसल। मैथ का कौन सा फॉर्मेट बना, ए बाय बी बाय सी बाय डी, डी ऊपर ट्रांसफर होता है तो ए डैश ओ सबसे ऊपर चले जाएगा। तो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन m है उसका वैल्यू आया ए डैश ओ अपॉन ए ओ। क्या आया, ए डैश ओ अपॉन ए ओ। ठीक, अब ध्यान से अगर ज्योमेट्री को देखा जाए कि ओ से ए डैश की दूरी कौन सी है और ओ से ए की दूरी कौन सी है, तो ध्यान से देखो, अगर ओ से ए तक की दूरी देखोगे, ओ से ए तक की दूरी क्या है, माइनस यू पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ओ से ए डैश तक की दूरी क्या है, माइनस वी, यानी कि पोजिशन ऑफ इमेज। ठीक, देखो, ओ से अगर तुम ए डैश तक जाते हो तो इमेज तक जाते हो, ओ से ए तक जाते हो तो कहां तक जाते हो, ऑब्जेक्ट तक। ठीक, तो ये जो तुम्हारा ए डैश ओ है ये क्या है, पोजिशन ऑफ इमेज, और ए ओ है वो क्या है, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पोजिशन ऑफ इमेज किस साइड है, नेगेटिव साइड में है, तो क्या लिखोगे, माइनस वी। और पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव साइड में है तो क्या लिखोगे, माइनस यू। माइनस से माइनस कैंसल हो गया तो क्या वैल्यू आया, v बाय यू। ये आया एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो लीनियर मैग्निफिकेशन जैसा है, m इक्वल टू वी बाय यू। अभी ये थोड़ा इनकम्प्लीट है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, वी वॉन्ट, क्या कंडीशन लगाएंगे, वी वॉन्ट द इमेज टू बी फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। हम चाहते हैं कि इमेज कहाँ बने, नियर पॉइंट पे, यानी कि जो इमेज का लोकेशन है वो किसके बराबर रहे, डी का वैल्यू कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा ये अपन पता करेंगे। ठीक है, फोकस का वैल्यू एफ है और जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है उसका वैल्यू क्या है, यू। तो यहाँ से तो यहाँ पे अपना टास्क है, सो वी नीड टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम क्या पता लगाना चाहते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यूजिंग लेंथ फॉर्मूला, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 अपॉन एफ। ठीक, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को ना हम साइन के साथ पुट कराएंगे, किसके साथ पुट कराएंगे, साइन के साथ। ठीक, तो v का वैल्यू क्या रखोगे, माइनस डी, क्योंकि इमेज लेफ्ट साइड में बन रहा है। u का वैल्यू भी क्या रखोगे, माइनस यू, और f का वैल्यू प्लस रहेगा। ठीक, f का वैल्यू क्या, f, क्योंकि
कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 1/-d -1/-u इक्वल टू क्या आया, 1/f। ठीक, सारी वैल्यूज याद रखना, हम ऑलरेडी साइन के साथ पुट करा रहे हैं, ठीक है। -1/d को इस साइड भेज देते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/u का वैल्यू आया 1/f प्लस 1/d। इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो वैल्यू क्या आएगा, df, और ऊपर क्या आएगा, d प्लस f। तो 1/u का जो वैल्यू आया वो आया d प्लस एफ अपॉन डी एफ, क्या यूज करके, लेंस फॉर्मूले का। और यहाँ पे याद रखना, वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड ऑल द साइन। ठीक, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या था, एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू था m इक्वल टू वी बाई यू, या फिर इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, v इंटू 1/u। ठीक, m इक्वल टू, अच्छा पोजीशन ऑफ इमेज अपन ऑलरेडी फिक्स कर लिए थे कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा, d। ठीक, अच्छा साइन हर जगह पुट करा चुके हैं तो दोबारा नहीं पुट करा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपन साइन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज का पुट करा चुके हैं, माइनस माइनस यहाँ पे भी। तो जब फॉर्मूला बना रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी साइन पुट नहीं करना है, सिर्फ नंबर रखना है, ठीक है। तो v की जगह क्या रखे, d, और 1/u का वैल्यू क्या रखे, d प्लस एफ अपॉन डी एफ। तो d से d क्या हो गया, कैंसल, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया d प्लस एफ डिवाइडेड बाय एफ। ठीक, इसको अगर अलग अलग कर दोगे तो वैल्यू आएगा d बाय एफ प्लस एफ बाय एफ। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आया d बाय एफ प्लस 1। तो देख यहाँ पे जो नंबर है वो 1 से ज्यादा आएगा, क्योंकि 1 प्लस कुछ भी करोगे तो वैल्यू कैसी रहेगी, 1 से ज्यादा। और मैग्निफिकेशन का वैल्यू कुछ भी करो क्या आएगा, 1 से ज्यादा। अब इसको लिखने का एक संस्कारी तरीका होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 प्लस डी बाय, ये याद रखेंगे आप लोग। ये क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ अ, कौन सा मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक, और इसके लिए कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और डी क्या है, नियर पॉइंट। डी क्या है, नियर पॉइंट या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। ठीक, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हमने, स्टेप 1 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में बोला हमने कि ऑब्जेक्ट को रखे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो जो उसकी इमेज बनी वो सेम साइड बनी, बड़ी बनी। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, बीटा बाय अल्फा। बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, और अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ रखने की जगह इमेज के ऊपर ओवरलैप कराए, क्योंकि अगर यहाँ रखते तो बीटा और अल्फा सेम हो जाता, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आ जाता। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को मूव करके हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इमेजिन किए, ए डैश एक्स पे। तो ए डैश एक्स ओ पे जो ट्राइंगल बना वो हमारा ऑब्जेक्ट के लिए ट्राइंगल बना, और ए बी ओ जो ट्राइंगल बना वो हमारा इमेज के लिए ट्राइंगल बना। देख, इमेज के लिए जो बड़ा ट्राइंगल है और ये जो छोटा ट्राइंगल है, दोनों के लिए एंगल सेम था। तो हम लोग कौन सा ट्राइंगल कंसिडर किए, ए बी ओ, यानी कि छोटा ट्राइंगल। ठीक, अल्फा बीटा छोटे थे तो बीटा का वैल्यू tan बीटा, अल्फा का वैल्यू tan अल्फा। m का वैल्यू क्या आया, tan बीटा बाय tan अल्फा। ए बी और ए एक्स सेम थे तो कैंसिल हो गए। मैथ्स का कौन सा फॉर्मूला, ए बाई बी बाई सी बाई डी, डी सबसे ऊपर ट्रांसफर हो गया। मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आया, ए डैश ओ अपॉन ए ओ। ए डैश इमेज की पोजीशन थी, ए ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी, तो पोजीशन ऑफ इमेज अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों लेफ्ट साइड में थे, तो माइनस साइन यही कंसिडर कर चुके हैं, तो माइनस वी बाय माइनस यू, तो वैल्यू क्या आया, वी बाय क्यू। अब हम चाहते हैं कि जो इमेज बने वो कहाँ बने, नियर पॉइंट पे, तो वी का वैल्यू क्या रख दिए, डी। ठीक, फोकस एफ है और हम लोग को क्या फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट।
ठीक, अब पोजीशन निकालना है तो लेंस फॉर्मूले में फिर सब चीजें साइन के साथ पुट करा है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इमेज की पोजीशन लेफ्ट साइड चाहिए तो क्या लिखे -d, ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी लेफ्ट साइड है तो -u, फोकस की पोजीशन क्या f, तो 1/-d माइनस 1/-u इक्वल टू क्या आया 1/f। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/u इक्वल टू क्या आया 1/f प्लस 1/d। एलसीएम दिए तो क्या आया d प्लस f/df इक्वल टू 1/u। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या v/u या फिर v इंटू 1/u। ठीक, v का वैल्यू क्या रखे d, साइन याद रखना पुट नहीं करेंगे क्योंकि साइन ऑलरेडी दोनों फॉर्मूले में सॉल्व करके आए। ठीक, तो df कैंसिल हो गया, क्या आया d प्लस f/f, d/f प्लस f/f, तो फॉर्मूला क्या आया मैग्निफिकेशन का 1 प्लस d/f। होपफुली समझ में आया होगा तो धन्यवाद देखने के लिए और जय हिंद, धन्यवाद।